भयानक स्थिति में भी डरो मत, धैर्य रख के देख लो। ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य को हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, एक बार की बात है। चीन के एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ था, जहां लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वो सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने मास्टर से कहा, मास्टर, मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं सच की तलाश कर रहा हूँ, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हें इस जीवन काल में सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, मास्टर, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तुम एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु हैं, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल कूटने का ही काम करो, और जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ। फिर अगली सुबह उठकर चावल को कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करना, किसी और चीज के बारे में मत सोचना। बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए वह बहुत जल्दी उठ जाता था और रात को देर तक चावल कूटता रहता था। जब वह थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता था जहां वो चावल कूटता था। वो किसी से बात नहीं करता था और ना ही कोई उससे बात करने के लिए उसके पास आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वह अपने आप ही मिट जाने लगे। धीरे धीरे अपने आप ही उसके मन में विचार आना कम होने लगे। वह हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता। उसने ना तो कभी ध्यान किया था और ना कभी शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन मास्टर ने घोषणा की, अब मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद मठ का मुखिया होगा। इसीलिए मेरा कोई भी शिष्य है जिससे लगता है कि उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है और उससे खुद को जान लिया है, तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखें जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा, पर मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वो इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है, जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे और उन्होंने इन पंक्तियों को देखा और उन्होंने कहा कि किस बेवकूफ ने यह सब कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। वो शिष्य जिसने यह लिखा था वो चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखी थी वो ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वो शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां लिखी पर उसने नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वो स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं था कि यह सही है या नहीं, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। गुरु ने पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। ये घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर बात करते हुए 2 शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल पहले यहां आया था और दिन रात चावल कूटता रहता था। दोनों की चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्य ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? दोनों शिष्य की नजर में यह चावल कूटने वाला तुच्छ भिक्षु था। किसी ने उसे ना तो कभी ध्यान करते हुए देखा था, ना ही कभी शास्त्र पढ़ते हुए। हर कोई उसे मूर्ख समझता था जो बस चावल को ही जानता था। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसीलिए वह दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं इसीलिए हंसा कि मास्टर सही बोल रहे हैं। यह सब पंक्तियां कचरा है, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वो दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उसे पूछा कि क्या तुम ऐसी पंक्तियां लिख सकते हो जो इससे भी बेहतर हो? चावल पीसने वाले ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन हाँ,
मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूं। अगर तुमने उन पंक्तियों को तुम लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। उन दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वे मास्टर के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियां बोली और दूसरे शिष्य ने उस पंक्तियों को दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया कि चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि मास्टर इस पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियों उसने लिखने के लिए कहा था वो बहुत अद्भुत पंक्तियां थीं। मन तो बस एक का भ्रम है, ना तो मन है ना ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहां ठहरेगी। जो ये जानता है वो सच को जान गया। जब गुरु ने ये पंक्तियां देखी तो वे आधी रात को उठे और चावल कूटने वाले के पास गए। वह सो रहा था। मास्टर ने उसे जगाया और कहा कि ये लो मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र भी ले लो। आज से तुम इस मठ के उत्तराधिकारी हो, लेकिन इस मठ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और वो तुम्हें मार देंगे। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला उनसे ज्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वह सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है। तुम्हें यह सारा ज्ञान चावल कूटते कूटते हुआ है, और मुझे पता है कि तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहां से चला गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक ही जगह बैठकर आंखें बंद कर कर ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है। अपना कुछ काम करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरे शिद्दत से करें कि आपको आपके शरीर का ख्याल भी ना रहे। बिल्कुल उस चावल पीसने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना मगन हो गया कि उसको खुद का कोई ख्याल ही नहीं रहा। उसने चावल कूटते हुए ही उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना। मन तब तक ही है जब तक विचार है। जब विचार ही नहीं रहेंगे तो मन भी गायब हो जाएगा। जब मन ही नहीं रहेगा तभी तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें अपने वास्तविक रूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस उसमें हमें पूरी तरह से खो जाने की जरूरत है। अपने काम में इस कदर से लीन हो जाओ कि आपका काम ही आपका ध्यान बन जाए। तो चलिए दर्शकों, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी है ये 10 आदतें दिमाग को कमजोर बनाती हैं। बौद्ध कहानी। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मन के अनियंत्रित विचारों से बहुत परेशान था। न चाहते हुए भी हर समय उसके मन में कोई न कोई विचार चलते ही रहते हैं। जब वो कोई काम करता तो उसके हाथ, पैर और शरीर दो उस काम को कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्याल में खोया रहता। उसे अपने भविष्य को लेकर ख्याली पुलाव पकाने की भी आदत पड़ चुकी थी। वो अक्सर सोचता कि एक दिन मैं यह करूंगा, वो करूंगा, एक दिन मैं बहुत ही बड़ा और सफल इंसान बन जाऊंगा। वो अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता रहता है और उन सपनों में खुद को हमेशा दूसरों से आगे रखता और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता। वह जब भी किसी महान, बुद्धिमान, वीर और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता तो उस कहानी के नायक की जगह खुद को रख लेता और अपने ख्यालों में ही वो सभी साहसिक और महान कार्य करने की कोशिश करता जो उस कहानी के नायक ने किए होते थे। वह अक्सर अपने ख्यालों में सोचता कि एक दिन मैं बहुत ही सफल इंसान बनूंगा जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, समाज में खूब इज्जत और मान सम्मान होगा। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से ऐसा ही सोचता आ रहा था। उसे लगता था कि उसका जीवन एकदम से बदल जाएगा, वो एकदम से सफल बन जाएगा, लेकिन उसके साथ आज तक ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ था, बल्कि समय बीतने के साथ उसकी हालत और भी बुरी होती जा रही थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था उसका एक्शन ना लेना, यानी काम ना करना। उसके सपने तो बड़े बड़े थे और वो अपने ख्यालों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बना लेता था, लेकिन उसने आज तक उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब वह 25 साल से भी ऊपर का हो चुका था, लेकिन आज तक आपने किसी भी सपने को हकीकत में बदलते हुए नहीं देखा था। इसीलिए अब उस व्यक्ति को भी यह बात समझ आने लगी थी कि वह अपने मन के बनाए हुए ख्यालों के जाल में फंस चुका है, जिससे वह केवल अपने ख्यालों में ही अपने सपनों की चीजों के बारे में सोचकर खुश होता रहता है और
कभी भी वास्तविक दुनिया में उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। उसे पता तो था कि उसका दिमाग फालतू के विचारों से भरा हुआ है और वो वास्तविकता में नहीं जी रहा है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने ख्यालों की दुनिया में जीने में मजा भी आ रहा था, लेकिन जब वह अपने ख्यालों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखता और उसके बारे में सोचता तो वह बहुत दुखी हो जाता। अब धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन चुकी थी। अब वो अपने दोस्तों और घर वालों से ज्यादा बात भी नहीं करता था। दिन भर गुमसुम और उदास रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही उदास मन के साथ वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और उससे कहता है, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पधारे हुए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और मन की शांति से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए। वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपने मित्र की बात सुन वो है नौजवान व्यक्ति खुश हो जाता है और उन्हें बौद्ध भिक्षु से मिलने चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के समक्ष पहुंच जाता है, जो कि एक वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वह बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम कर उनके सामने बैठ जाता है और अपनी सारी समस्याएं बताना शुरू कर देता है। वह कहता है, मेरा मन हर समय असंख्य विचारों से भरा रहता है। इसमें बेवजह के विचार हर समय चलते ही रहते हैं। मैं कोई काम कर रहा होता हूं तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में ही खोया रहता है। मैं कितना ही प्रयास कर लूं पर ये मेरी एक नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूं, इसे खाली करना चाहता हूं, इसे एकाग्रचित करना चाहता हूं, जिसमें मैं अब तक का सफल रहा हूं। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाए। उस नौजवान व्यक्ति की ये सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिंदगी खुशहाल और मन शांत तो तभी होगा ना जब जो गलतियों कर रहे हो उन गलतियों को करना बंद कर दोगे। क्या क्या गलतियों कर रहे हो और मन को कैसे साफ करना है, इस बारे में आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से सुनना। पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहली गलती, पर्याप्त नींद ना लेना, पूरी नींद ना लेना शरीर और मन को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। अगर पूरी नींद ना ली जाए तो याददाश्त का कमजोर होना, तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थका हुआ महसूस करना और चेहरे की चमक खोने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कम सोने से समस्याओं का समाधान निकालने वाले दिमाग की क्षमता पर असर पड़ता है और दिमाग को तुलनात्मक अध्ययन करने में दिक्कत आती है। इसीलिए रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है। नींद मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का माध्यम होती है। रोज पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। हमारी दिनचर्या में नींद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाती है। यदि किसी कारणवश तुम पूरी नींद नहीं ले रहे हो तो इससे तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। शारीरिक स्वास्थ्य के पहलू में नींद का अभाव तुम्हारी शारीरिक क्षमता को कम कर सकता है क्योंकि नींद के दौरान हमारे शरीर की मरम्मत, सफाई और इसके ऊर्जा स्तर में सुधार होता है। लगातार कम नींद लेने से जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आने के साथ साथ हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर पड़ने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद ना लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। नींद के अभाव में मानसिक तनाव और चिंता की स्थिति में वृद्धि होती है, जिससे तुम्हारी दिनचर्या, निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह पर असर पड़ता है। नींद के अभाव से बच्चों और युवाओं की शिक्षा कार्य पर भी असर पड़ सकता है। उनकी याददाश्त, समझ और नैतिकता पर असर पड़ सकता है, जिससे उनकी शिक्षा कार्य में प्रगति रुक सकती है। इसके साथ ही पूरी नींद ना लेना तुम्हारी व्यक्तिगत जीवन शैली पर भी असर डालता है। नींद की कमी से तुम्हारे ध्यान, समर्पण और रिश्तों में भी समस्याएं आ सकती हैं। संक्षेप में कहें तो हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में नींद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छी और गहरी नींद लेकर हम अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और एक स्वस्थ व खुशहाल जीवन जी सकते हैं।